मेरा नाम है वरुण और मैं आपको इसमें सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में बताने वाला हूँ। सो सक्सेसिव परसेंटेज होता क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक एप्पल है, ठीक है, एप्पल है 100 रुपीज़ kg। अगर इसकी वैल्यू मैं इंक्रीज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसे 100 रुपीज़ में ख़रीदा और इसे 10% प्रॉफिट पे बेचा, 10% प्रॉफिट पे बेचा, फिर मैंने जिसे बेचा उसने 20% और प्रॉफिट कमा कर किसी और को बेचा, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट को? तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से समझते हैं। 100 रुपीज़ पर kg का एप्पल था, ठीक है, 10% मैंने बढ़ाकर बेचा, यानी कितने ज़्यादा में बेचा? 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा में बेचा, ठीक है। 100 था, 10 और बढ़ गया, यानी 110 रुपीज़ का वो एप्पल हो गया, ठीक है। अब जिससे मैंने बेचा था उसने 20% और बढ़ा के बेचा, सो 20% ऑफ 110 क्या हो जाएगा? ये 22, ठीक है। तो इसने 22 और बढ़ा दिया, दैट इज 110 था, अब इसमें 22 और बढ़ गया, तो हो गया ये 132 रुपीज़, ठीक है। तो हमने इसे 2 टाइम्स में कैलकुलेट किया। तो इसे हम शॉर्टेस्ट वे में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो है सक्सेसिव मेथड से, ठीक है। सक्सेसिव मेथड कहाँ काम आता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू परसेंटेज के टर्म में बढ़ रही हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सब में सक्सेसिव लगता है, ठीक है। तो अब इसी एग्जांपल से हम सक्सेसिव के फॉर्मूले से देखते हैं। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बाई 100, ठीक है। जब 2% इंक्रीज हो रहे हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले 10% का इंक्रीज हुआ था, ठीक है, दूसरे में 20% का इंक्रीज हुआ था, फिर इसे हम करते हैं a इंटू बी अपॉन बाई 100, 10 इंटू 20 अपॉन बाई 100, तो 0 0 कट हो जाएगा यहाँ पे। 10 प्लस 20 दैट इज 30 प्लस 2 1 2 दैट इज 2, तो ये 32%, ओके। डायरेक्ट ये 32% इंक्रीज हुआ है, तो हम कैसे क्या कहेंगे? 100 रुपीज़ का था, 32 इंक्रीज हो गया, तो ये 132 रुपीज़ का हो गया, ठीक है। अब हम इसे और शॉर्टेस्ट वे में करते हैं। जैसे 10% पहले इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या इंक्रीज हुआ? 20% इंक्रीज हुआ। तो इसी फॉर्मूला जो हमने ऊपर देखा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन बाई 100, तो इसे हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? जैसे 10 प्लस 20, सबसे पहले हम इसे ऐड कर देंगे, 10 प्लस 20 इज 30, फिर एक स्लैश दिया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन बाई 100, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, तो 30 और इधर 2, तो ये 30 हम इसे ऐड कर देते हैं, प्लस यानी 32%, ठीक है। अभी 2 एग्जाम्पल और हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया गया, सबसे पहले उस प्रोडक्ट की वैल्यू 10% बढ़ाई गई, फिर उसी प्रोडक्ट की वैल्यू 30% बढ़ाई गई। पहला एग्जाम्पल हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, 30 प्लस 10 40, फिर एक स्लैश दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100, ये 0 0 कट हो जाएगा, ये 40 इधर 3, दैट इज 43% का इंक्रीज होगा, ठीक है। एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे हमें दे दिया 25% का इंक्रीज हुआ पहले, फिर 20% का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं, 25 प्लस 20 क्या होता है? 45, देन फिर स्लैश, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 20 अपॉन बाई 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में, 5 से 5 टाइम्स में, 45 और ये 5 इधर ऐड हो जाएगा, दैट इज 50% का इंक्रीज होगा, ओके। अब एक और इससे भी शॉर्टर वे क्या हो सकता है? जैसे मुझे दे दिया गया एक नंबर 20, फिर दूसरा नंबर 30, तो मैं क्या करूँगा? 30 प्लस 20 दैट इज 50, 20 और 30 50, फिर स्लैश दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, दैट इज 30 इंटू 20, माइंड में ही करेंगे, 600 डिवाइड बाई 100 दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 56%। दैट्स इट, थैंक यू।